हेलो मेरे नौनिहाल इमोशन लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्रुति मालवी आप लोगों को आज लेक्चर नंबर 4 के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है समन्वय संख्या और आईयूपीएसी नामकरण। देखो, यहाँ से आपके बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे से आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी कि 2 आईयूपीएसी नाम बनाना आपको जरूर आएगा। तो आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या होती क्या है बेटा। देखो, आपने देखा कि भाई संकुल कैसा होता है, एक मेटल एटम होता है, उससे लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, लिगेंड जो है उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और इसको जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। और बाहर जो होती है उसको कहते हैं आप आयनिक एंटिटी, है ना। तो इन सब चीजों में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, उसमें मेटल एटम जो है लिगेंड के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, वही क्या कहलाती है, उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। देखिए, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसी संकुल में लिगेंड्स द्वारा धातु के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजन, यहाँ पे स आएगा भाई, है ना। उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एक मेटल ने लिगेंड्स के साथ में कितने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रखे हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है ना। अब कितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितने कुल उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, उसको निकालने के लिए आप देखो, आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, मेटल के साथ में यदि एक दंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ होगा, अगर एक दंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है ना, तो मान लीजिए कि 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए, तो कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। यानी कि 6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड है। तो 1 इंटू, अगर ऐसे मेटल का आपको निकालना हो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक दंतुक लिगेंड के लिए कैसे निकालोगे, 1 इंटू एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। मान लीजिए 4 जुड़ रहे हैं, है ना, 4 एक दंतुक लिगेंड है, तो 4 इंटू 1 कितना होता है, 4, है ना। अब मान लीजिए कि कोई द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब द्विदंतुक लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैंने नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, उसमें शॉर्ट में, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यदि द्विदंतुक लिगेंडों के आप निकालना चाहते हो, तो द्विदंतुक लिगेंड यदि उपस्थित है, तो एक द्विदंतुक लिगेंड जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 द्विदंतुक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4 बनाएंगे। यानी कि जितने भी द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या, ठीक है। ऐसे ही त्रिदंतुक जुड़ा हुआ होगा, तो अब आपको पता ही क्या करना है ना, एंड सो ऑन। त्रिदंतुक जुड़ा हुआ है तो 3 इंटू त्रिदंतुक लिगेंडों की संख्या, तो त्रिदंतुक लिगेंडों की संख्या। बोलिए, इस तरीके से आप जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में या उपसहसंयोजन यौगिक में जो है समन्वय संख्या को या कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल सकते हो। टोटल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को निकालना आना चाहिए। अब एग्जाम्पल्स करते हैं इसके कुछ। देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, है ना। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आप बताइए कि मेटल एटम तो ये रहा, है ना। अब मेटल एटम के साथ में जुड़ने वाला लिगेंड ये रहा, ये तो आपका कौन हो गया, आयनिक एंटिटी। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो बताइए, कॉपर के साथ में कैसा लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक दंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है। एक दंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते तो 1 इंटू मोनोडेंटेट लिगेंड के नंबर, है ना, ऐसे लिख दू 1 इंटू मोनो। तो बताइए कितने हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, यहाँ पर देखो NH3 एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एक दंतुक लिगेंड है जो कितना जुड़ा हुआ है, 4। तो एक
मोनोडेंटेट लिगेंड यदि एक बंध बना रहा है तो 4 कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे, यानी कि 1 × 4। तो टोटल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी आ गई? 4। बोलिए निकाल देंगे क्या? इसको देख लेते हैं। कॉपर En का होल ट्वाइस। अब यहाँ देखो En कैसा लिगेंड है? द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक लिगेंड के लिए हम लोगों ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? 2 × डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो 2 × बाइडेंटेट लिगेंड, तो बताओ एक द्विदंतुक लिगेंड 2 बंध बना रहा है तो 2 द्विदंतुक लिगेंड कितने बंध बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे, यानी कि 2 × 2 कितना हो गया बच्चों? 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर? 4 आया कि नहीं आया? बोलिए आ गया ना। ऐसे देख लो यहाँ FeOX का होल थ्राइस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो आपको तो फिर कैसे निकालोगे? त्रिदंतुक लिगेंड, ये OX जो ऑक्जेलेटो अपना है, ये द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। देखो हम लोगों ने जो शुरू के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने पूरी की पूरी लिस्ट मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट तक, फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, पता नहीं क्या क्या डेंटेट पढ़ लिया अपन ने, है ना। तो अब आप लोगों को याद हो गए होंगे, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ऑक्जेलेटो जो है बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण है, और कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो 2 × 3 बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए 2, और कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो टोटल मिला के कितना आ गया? 6। तो कितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं आयरन के साथ में? 6। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? H2O मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, तो 1 × कितने जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं, तो 1 × 6 कितना होता है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया? समन्वय संख्या कितनी हो गई कोबाल्ट की? 6 हो गई। बोलिए आ गया क्या? सीख गए? देखो इसका भी देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि इसका निकालें तो बताओ कार्बोनिल CO, कार्बोनिल कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको? 1, और कितने जुड़े हुए हैं? 5। तो 1 × 5 होता है 5। तो यानी कि आयरन जो है इस कार्बोनिल के साथ में कितने लिगेंड बना रहा है, या कितने जो बंध है वो बना रहा है? उपसंयोजन संख्या कितनी है इसकी? 5। बोलिए आ गई। इसकी देखिए ग्लाइसिनेटो, है ना, PTGLY होल ट्वाइस के ऊपर 2+ चार्ज है। अब यहाँ यदि आप प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? ग्लाइसिनेटो कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। तो 2 × कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो ये हो गया 2। कितने आ गए बच्चों? 4। ठीक है, तो इधर देखो AgNH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? कि NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इनकी टोटल संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो 1 × कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो भैया 1 × 2 बराबर कितना हो गया? 2। कितना आ गया बेटा? कोऑर्डिनेट नंबर 2। समन्वय संख्या कितनी है बच्चों? 2। आ गया क्या? उसको देख लेते हैं। EDTA, यस। अब EDTA में यहाँ चक्कर है। आप सोचोगे कि EDTA तो 5 भी होता है, 5 डेंटेट, 5 दांतों वाला, और हेक्साडेंटेट भी होता है, परंतु जब कुछ नहीं कहा जाए ना बेटा तो EDTA को आप हेक्साडेंटेट ही मानना। ठीक है, जब कुछ नहीं कहा जाए, किसी तरह का कोई चिन्ह वगैरह यहाँ नहीं हो, सीधा EDTA लिखा हुआ है ना, तो EDTA को आप हेक्साडेंटेट लिगेंड ही मानना। परंतु यदि 2 टाइप के EDTA लिखे हुए तो फिर चार्ज देख करके पता लगा लेना कि पेंटाडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है, और वैसे अगर अकेला ही लिखा हुआ है तो फिर हेक्साडेंटेट मानना है ना, बड़ा जीतता है हमेशा। तो क्रोमियम के साथ में EDTA जुड़ा हुआ है। अब बताइए मेरे को EDTA कैसा लिगेंड है बच्चों? षटदंतुक लिगेंड है, 6 दांत वाला लिगेंड है ना, 6 दांत वाला लिगेंड है। तो बताओ इसकी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से ही करेंगे। और ये कितना जुड़ा हुआ है? एक ही जुड़ा हुआ है, तो 6 × 1 बराबर 6। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। सीख गए क्या? देखो उपसंयोजन संख्या कितना सरल था। आ गया? आगे चलते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बेटा धातु की ऑक्सीकरण संख्या। संकुल यौगिकों में जो ये धातु होते हैं ना, ये कोबाल्ट, आयरन, ये वाला कोबाल्ट, अंदर वाला आयरन, ये वाला कोबाल्ट, कॉपर, है ना, अंदर वाले जो संकुल वाले, संकुल में है ना कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाले, बाहर वाला मरकरी नहीं, अंदर वाला, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो धातु है ना उसका ऑक्सीकरण संख्या मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि विशेष प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने बताया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो असामान्य ऑक्सीकरण संख्या ये लोग शो करते हैं।
कौन? मेटल्स, है ना। अब ये मेटल्स जो है असामान्य ऑक्सीकरण संख्या शो कर रहे हैं, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? देखो, जब आप लोगों ने लिगेंड वगैरह पढ़े थे ना मेरे बच्चों, तो आप लोगों ने वहां पर उनके चार्जेस के बारे में भी पढ़ा था। मैंने एक लिस्ट बना के दी थी जिसमें लिगेंड का नाम था, लिगेंड की संरचना थी, है ना, और लिगेंड का डोनर एटम था यानी कि दाता परमाणु था, और चौथी बात क्या थी वहां पर? लिगेंड का चार्ज यानी कि आवेश, वो भी आपको याद रख। अपन इसमें से किसी भी संख्या का या किसी भी संकुल का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीकरण संख्या में दो तरीके से निकालना बताऊंगी, आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगता है आप वो रखो, ठीक है। मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगी, ठीक है। इस लिगेंड का अलग तरीके से सिखा दूंगी, उस लिगेंड का अलग तरीके से सिखा दूंगी, या एक ही लिगेंड का दो अलग तरीके से सिखा देती हूँ। चलो, इस लिगेंड का पहले ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर पहला तरीका इस लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। अब इस लिगेंड के लिए यदि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी ना, तो पहले तरीके में तो आप क्या करो बेटा कि CuNH3 होल 4 बड़े ब्रैकेट को बाहर वाले काउंटर आयन से अलग कर लो, है ना। ये लो जी, SO4, मतलब बाहर वाला काउंटर आयन अलग और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है दोनों को अलग अलग कर लिया। अब आपको पता है SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, तो इस पे टोटल 2 प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये इस तरीके से मैं बता रही हूँ, और दूसरा इसके नीचे ही बता दूंगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन दोनों को अलग अलग कर लो पहले ही, ठीक है। बाद में आप क्या करो, जैसे जिस मेटल का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है ना, उसको हम रख देते हैं X, प्लस X के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? NH3 जुड़ा हुआ है। NH3 के ऊपर आप देखोगे कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0, है ना, और कितने जुड़े हुए हैं? 4, तो 0 × 4 बराबर टोटल चार्ज कितना है बेटा? +2 है, तो भैया +2, ठीक है। अब आपको पता है जब भी आप किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितनी रह जाती है? 0। तो x + 0 बराबर +2, तो सीधी सी बात है कि भाई x बराबर कितना आ गया आपका? +2। तो बताइए क्रोमियम कॉपर के ऊपर कितनी संख्या आई? ऑक्सीकरण संख्या +2। बोलो आई कि नहीं आई, है ना। अब अगर इसका दूसरा तरीका देखें, इसको निकालने का दूसरा तरीका देखें, तो दूसरा तरीका क्या बोलता है? आप पूरे ओवरऑल की ही आप ऑक्सीकरण संख्या निकालो। कैसे? देखो मैं यहाँ पर, ये पहला तरीका और ये है दूसरा तरीका, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या हमने X रख दिया, ठीक है, प्लस कॉपर के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? NH3। अब NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0, और टोटल कितने जुड़े हुए हैं? 4, ठीक। तो 0 × 4, अगर 1 चार्ज होता तो 1 रखते और × 4 करते, है ना। प्लस ये भी तो अभी जुड़ा ही हुआ है ना, SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? -2, ठीक है। और टोटल चार्ज जो है वो इसके ऊपर कितना है? 0, तो 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो बताओ x + 4 × 0 0 +1 और माइनस, प्लस और माइनस हो गया माइनस, और ये रह गया 2, बताओ 0। तो x बराबर कितना आ गया भैया? +2। बताओ माइनस का 2 उधर जाकर के +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से भी आपको +2 ही आया और इधर से भी आपको +2 ही आया। अब आप चाहें तो ये तरीका इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हो, देखो उसका एक बार फिर से बता देती हूँ कि कोबाल्ट का मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को मैंने रखा X, ठीक है। अमोनिया जो है, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या होता है अमोनिया का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है, तो 0 × 6 बराबर 0, अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने। प्लस अब क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज, है ना। अब -1 चार्ज है, एक क्लोरीन पे -1 है, तो बताओ 3 क्लोरीन पे कितना होगा? -3, टोटल कितना हो गया? -3 बराबर टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, तो x बराबर +3। बोलिए कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आया या नहीं आया? आ गया ना। अब NH3 के अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे मन में सोच रहे हैं कि मैडम NH3 के अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेके बताओ। ये लो, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, है ना, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का निकालना है तो X, H2 पे होता है 0, तो 0 × 6 बराबर 0 बराबर, बाहर कोई आयन नहीं है ना। टोटल चार्ज कितना लगा रखा है यहाँ पर? +3, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा बेटा? +3, तो x = +3, यानी कि कोबाल्ट के ऊपर यहाँ भी कितना चार्ज आ गया? +3। बोलिए आ गया। उधर देख लो, आयरन का निकालना है यहाँ से हमें, है ना। आयरन का Fe का हम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो Fe का हमने रख दिया X,
Fe का नहीं बताया ना हम लोगों को, इसलिए हमने रख दिया x। अब ऑक्जेलेटो पे कितना चार्ज होता है बेटा? ऑक्जेलेटो 2 माइनस चार्ज होता है ना। अब 2 माइनस चार्ज होता है यानी कि -2 चार्ज है, ठीक है। और ऑक्जेलेटो है कितने? 3। तो इस -2 चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी संख्या में ये है, ठीक है। इतना इतना हो गया। और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है? -3। तो बोलो ऐसे ऐसे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है ना। छोटे बच्चे बन जाया करो, अगर दिक्कत आती है ना कैलकुलेशन में, छोटे बच्चे बन जाओ, कभी गड़बड़ नहीं होगी। छोटा बच्चा है ना, वो ऐसे धीरे धीरे करके कैलकुलेट करता है, पर सही कैलकुलेट करता है। तो देखो 3 2 6 होता है। अब माइनस का 6 हुआ कि नहीं हुआ? बराबर है माइनस का 3 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। तो बताओ -6 और x प्लस -6 कितना हो गया? x -6 हो गया ना, बराबर -3। बोलो ऐसा ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे? इस x को यही रहने देंगे, -6 को उधर ले जाएंगे, -6 को उधर ले जाएंगे, तो बताओ +6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? +6 जब हो जाएगा तो -3 + 6 कितना हो गया? +3। बोलिए आ गया क्या? तो यहाँ पर आयरन जो है वो किस फॉर्म में है? +3 की फॉर्म में है। बोलिए सीख गए? और करते हैं, 2 एग्जाम्पल्स और हैं, देखिए। ये देखो, अब आपको जब इसका निकालना है तो वही 2 तरीके से, या तो आप काउंटर आयन को अलग कर दो और कॉम्प्लेक्स आयन को अलग रहने दो, नहीं तो साथ में मिला करके कर लो। देखो आपको आयरन का निकालना है, इसलिए +x, ठीक है। अब आयरन के साथ में इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है और इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ दिया, प्लस कर दिया, है ना, प्लस कर दिया। अब Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? -1 वाले Cn कितने हैं? 6 हैं, तो -1 × 6 कर देंगे। और इधर देखो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये हम सबको पता है, क्योंकि काउंटर आयन के चार्जेस वही सेम रहते हैं जो हमने बचपन से पढ़े आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? +1, है ना। तो +1 चार्ज वाला जो पोटेशियम है वो कितने हैं? 4 है ना। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 1 × 4। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मैं थोड़ा इसको सही से लिख देती हूँ। तो ये कितना हो गया? 1 × 4। तो बोलिए ऐसा ऐसा हो गया, सबके अपन ने लिख लिए। और टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है? कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0। अब इसको क्या करना है? कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? 4 + x, बोलो -6 हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, -6 बराबर 0। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, है ना, जब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरी भी मैथ्स ज्यादा अच्छी थोड़ी ना है आप लोगों की तरह ही है ना। तो क्या करना है? देखो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 6 है ना। प्लस के 4 और माइनस के 6 में लड़ाई होगी, तो बताओ कौन जीतेगा, कौन बचेगा? अरे प्लस के 4 ने माइनस के 6 के साथ में लड़ाई करी तो कितने बचेंगे? माइनस के 2 ही बचेंगे ना। तो बताओ ये 4, ये इधर से एक, मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ पर कितना बच गया? x - 2 बराबर 0। आ गया क्या? देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 4 और माइनस का 6, ये लो, इसको भी मेरी एक उंगली मान लेना भाई, 6 उंगलियां हो गई मेरी। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना, ऐसे मान लो आप। मानने में क्या जा रहा है अपना? जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा है। देखो 6 उंगलियां हो गई, इधर 6 उंगलियां हो गई, इधर 4। तो प्लस के 4 में और माइनस के 6 में लड़ाई हुई, है ना। तो एक प्लस ने एक माइनस को कैंसिल किया, दूसरे प्लस ने दूसरे माइनस को कैंसिल किया, तीसरे प्लस ने तीसरे माइनस को कैंसिल किया और चौथे ने चौथे को कैंसिल कर लिया, है ना। ये देखो ये ऐसे 6 उंगलियां है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। और इधर 4 है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस में लड़ाई हुई, डिशुम डिशुम डिशुम, है ना। डिशुम डिशुम हुआ तो बताओ इसने इसको कैंसिल, इसने इसको कैंसिल, इसने इसको कैंसिल, इसने इसको कैंसिल, तो बताओ क्या बचा? माइनस वाले 2 बचे ना, ये सब तो कैंसिल हो गए, ये और ये बचा, बस माइनस वाले 2 ही बचे ना, तो यार माइनस वाले 2 बच गए, है ना। तो बताओ x = प्लस का 2 आया कि नहीं आया? अरे माइनस का इधर वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आयरन के ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज आया? +2 आया। मैथ्स अपनी अच्छी है, ऐसे ही सीखी अपन ने ठीक है। देखो ऐसा है, कार्यक्रम चाहे कैसे भी निपटाओ, ऑक्सीकरण संख्या सही आनी चाहिए, ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे निपटा लो मेरी तरह, छोटे बच्चों की तरह,
नहीं तो आप अपनी एक्सपर्टी लगा लो, ठीक है। यहां देख लो HgCOSCN होल 4। अब क्या करें बताओ, आप खुद ही करो इसको, जब तक मैं आप देखती हूं आप लोगों को। हाँ, मुझे सबकी कॉपी नजर आ रही है। हो गया ना। देखिए कैसे करेंगे। Hg के ऊपर होता है बेटा +2 चार्ज, ये लो जी, +2 प्लस कोबाल्ट हमें निकालना है इसलिए X, प्लस HCN के ऊपर होता है -1 चार्ज, और कितने हैं टोटल 4, और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है बेटा, टोटल आवेश कितना है 0, तो लगा दिया 0। सबको अपन कैलकुलेट कर देंगे, +2 प्लस X, ये हो गया -4 बराबर 0। वही देखो, माइनस के 4 और प्लस के 2 में डिशुम डिशुम करा दी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए। बताओ क्या बचा, माइनस का 2 बचा ना, माइनस का 2 बचा, तो ये लो x - 2 बराबर 0। तो यहां पर कहने वाली बात यह है कि x बराबर +2। बोलिए सीख गए क्या? अरे अब तो आ गया होगा यार, है ना। बोलो, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस तरीके से निकालो, या फिर इसी तरीके से आप जो है सारे के सारे ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल सकते हैं। है मेन टॉपिक संकुल आयनों के IUPAC नाम। वो जो मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर और जो ऑक्सीकरण संख्या सिखाई है ना, वो सब यहाँ पर काम आएंगे। तो पहले इनके रूल पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि ये रूल पढ़ के अपने को भूल जाने हैं। हाँ, ये रूल याद नहीं करने, इनको सिर्फ पढ़ लो, है ना, ताकि दिमाग में एक चीज रहे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, है ना, पर आएगा तो करने से ही, है ना। तो देखो क्या है रूल, धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। अच्छी बात है। सरल धनायन या ऋणायन के नाम में डाई ट्राई टेट्रा, सरल वाले वो बाहर वाले है ना, काउंटर आयन की बात कर रहा है। सरल धनायन या सरल ऋणायन का मतलब है काउंटर आयन, जो बाहर होता है ना, कॉम्प्लेक्स आयन के बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसके नाम को डाई ट्राई टेट्रा वगैरह का प्रयोग नहीं करते। वो पोटेशियम अगर 4 हैं तो भी पोटेशियम लिखेंगे, 1 है तो भी पोटेशियम लिखेंगे, कोई वैल्यू ही नहीं बिचारेगी। देखो आप, है संकुल के नाम में पहले लिगेंड के नाम वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद धातु का नाम लिखकर उस छोटे कोष्ठक में धातु का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं रोमन में। मतलब क्या हो रहा है कि आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, है ना, अब कॉम्प्लेक्स बनाया तो यहाँ पर ये X लिखा हुआ है ना, और ये Y रखा हुआ है, ठीक है। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब 2 तरह के कॉम्प्लेक्स जब आप देखोगे तो आपको मालूम है, जब भी अपन फॉर्मूला राइटिंग पढ़ते हैं तो धनायन का n प्लस धनायन पहले लिखते हैं और ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं। ऐसे ये ऐसे टूटेगा, इसको भी तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा बेटा, ये टूटेगा y प्लस में, y n प्लस में, और ये टूटेगा x माइनस में। बोलो ऐसा ऐसा हो गया, x माइनस लगा दिया मैंने यार, n माइनस लगा देती हूँ, हमको नहीं पता ना अभी कितना चार्ज है। बोलाओ ऐसे ऐसे टूटेगा। तो ये क्या बोल रहा है, धनायन का नाम पहले लिखो, यानी कि इधर वाले का नाम पहले लिखना है, ये वाला पहले, जो पहले आया उसका नाम पहले लिखना है, ठीक। दूसरी बात ये बोल रहा है सरल धनायन ऋणायन के नाम में डाइट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करते। अरे यार ये x 2 हो कि x ये जो है ये 10 हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है ना। ये 2x बनो चाहे ये 10y हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है ना। तू 10 हो चाहे 100 हो, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू बस एक ही बार बोला जाएगा, है ना। तो भी 50 बार हो चाहे कोई मतलब नहीं है, 50,000 बार हो कोई लेना देना नहीं, एक ही बार लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, x का नाम लिखा जाएगा, बस। सल्फेट लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा, है ना। डाई क्लोराइड ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, नहीं लिख रहे, मना कर दिया इसने, है ना। फिर संकुल के नाम में लिगेंड के नाम पहले। अब यहाँ जितने भी लिगेंड होंगे, लिगेंड 1 लिगेंड 2 जो भी होगा मेटल के साथ में जुड़ा हुआ, है ना, तो इसके नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। हो सकता है इसका नाम ए से चालू होता हो, है ना, और इसका नाम ई से चालू होता है, तो पहले ए वाले का नाम लिखेंगे फिर ई वाले का नाम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर देखो अगर 3 लिगेंड है, 1 2 3, इसका नाम Y से चालू होता है, इसका नाम Z से चालू होता है, इसका नाम X से चालू होता है, तो पहले X वाले का फिर Y वाले का फिर Z वाले का लिखेंगे, ठीक है। बाद में लिखकर धातु का नाम लिख देंगे, अच्छी बात है। धातु का नाम फिर बाद में लिख देना। बाद में लिखने के बाद में ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि धातु के नाम के बाद में जब भी आप धातु का नाम लिखेंगे उसके बाद में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को भी आपको दर्शाना पड़ेगा छोटे ब्रैकेट में। बोलो इतनी बात आ गई क्या? अगली बात करें, अगले रूल दिखाओ भाई।
ही लिगेंड यदि एक से अधिक संख्या में उपस्थित हो तो प्रीफिक्स या पूर्व लगने का उपयोग करना है। हाँ, लिगेंड अगर एक से ज्यादा उपस्थित है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई एक लिगेंड कितनी बार उपस्थित है ना। तो लिगेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट आदमी है। तो लिगेंड अगर 2 बार उपस्थित है तो डाई, 3 बार उपस्थित है तो ट्राई, 4 बार उपस्थित है तो टेट्रा, 5 बार उपस्थित है तो पेंटा, 6 बार उपस्थित है तो हेक्सा शब्द का यूज करना है। परंतु ध्यान में रखने वाली बात यह है बेटा कि लिगेंड के खुद के नाम में अगर डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा आ रहा है तो फिर आप डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल पहले नहीं करोगे। जैसे देखो, एक एग्जांपल मैं यहां पर दे रही हूं, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक लिगेंड का नाम लिखा है इथेन 1,2 डाई एमीन या इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन 1,2 डाई एमीन एक ही बात है। तो इथाइलिन डाई एमीन या इथेन 1,2 डाई एमीन के नाम में बताओ खुद में डाई लिखा हुआ है कि नहीं। और अगर ये डाई दो बार उपस्थित हुआ तो आप यूं थोड़ी लिखोगे कि डाई एथिलीन डाई एमीन, है ना, या 3 बार उपस्थित हुआ तो यूं थोड़ी लिखोगे। जब डाई इस्तेमाल नहीं करते, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक ही जाति के हैं, एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। जब डाई इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, ये डाई इस्तेमाल नहीं करोगे, आप क्या इस्तेमाल करोगे, बिस, अलग तरह का सफिक्स, प्रीफिक्स सॉरी, अलग तरह का पूर्व लग्न का इस्तेमाल आप करोगे, है ना। अगर डाई है 2 बार है तो डाई का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे, बिस का। अगर 3 बार है तो ट्राई का इस्तेमाल नहीं करोगे, ट्रिस का इस्तेमाल करोगे। कब, जब लिगेंड के खुद के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह कुछ भी हो, है ना। अब अगर 3 बार हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। हाँ, यूं मत सोच लेना कि हम डाई ही नहीं लिख सकते सिर्फ। अगर डाई नहीं लिख सकते ना तो इसके साथ वाले कोई भी नहीं लिख सकते, बड़ी एकता होती है इनमें, है ना। अगर आप डाई नहीं लिख सकते तो फिर ट्राई भी नहीं लिख सकते, टेट्रा भी नहीं लिख सकते, पेंटा भी नहीं लिख सकते। 6 बार होगा तो हेक्सा भी नहीं लिख सकते। आपको हेक्सा की जगह पे दूसरा जो पूर्व लग्न है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दूसरा पूर्व लग्न क्या है, ये रहा, 2 की जगह पे डाई की जगह पे बिस, ट्राई की जगह पे ट्रिस, टेट्रा की जगह पे टेट्राकिस, पेंटा की जगह पे पेंटाकिस और हेक्सा की जगह पर हेक्सा किस का इस्तेमाल आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इससे ज्यादा हुआ तो आपको पता ही क्या करना है ना, किस लगा देना और क्या कर देना, मतलब KIS है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरे बच्चों। हाँ भैया 7 होंगे तो क्या करेंगे मैडम, तो 7 का नाम लिखकर पीछे KIS लिख देना। ठीक है, तो हेप्टाकिस हो जाएगा उसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके के लिगेंड्स के नाम के पहले पूर्व लग्नों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, पूर्व लग्नों का जब आप इस्तेमाल करो तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत गिन लेना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, परंतु इस संख्या सूचक शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते हैं। एक तो आप बात कर रहे हो कि भाई 20 आ रहा है ना, और अमीन आ गया पीछे, तो अमीन के नाम के बाद में इसको रख दिया ना जी, ऐसा नहीं करना, है ना। ये 20 जो है ना, ये 20 का B, ट्रिस का T, पेंटा का P, हेक्सा का H, ये सब जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जुड़ते बेटा। ठीक है, तो ये है इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। लो जी, और है, बचे हैं अभी तो। सेतु लिगेंड के नाम से पूर्व म्यू लगाया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी इतना ही पढ़ लो। यदि संकुल धनावेशित या उदासीन है तो धातु का नाम उसके सामान्य रूप में लिख दिया जाता है। अच्छी बात है, कब, जब संकुल आपका कैसा हो, या तो धनावेशित हो या फिर कोई चार्ज नहीं हो, उदासीन हो। परंतु यदि संकुल ऋणावेशित हो जाए, यानी कि संकुल कैसा हो जाए, नेगेटिव चार्ज वाला हो जाए, तो फिर धातु को अच्छा नहीं लगेगा। धातु क्या बोलेगा, मेरे नाम के पीछे 8 लगाओ। यानी कि कोई भी धातु हो, जैसे आयरन हो तो आयरन को आयरन नहीं लिखना है, आयरन को क्या लिखना है, आयरन 8, खा जाएगी आयरन इसको 8। ठीक है, क्योंकि मेटल्स कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, है ना। धन विद्युती तत्व होते हैं मेटल्स। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है ना, धन विद्युती होती है। धन विद्युती है तो बताओ नेगेटिव चार्ज को क्यों पसंद करेगी, नहीं पसंद करेगी, खा जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं संकुल यौगिकों के, आप पढ़ लेना और पढ़ के भूल जाना। अभी मैं सिखाऊंगी ना, सब अपने आप आ जाएगा। तो शुरू करें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, टनारंग, देखिए संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं।
तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं है, हम कोई केबीसी नहीं खेल रहे, हम बने कौन बनेगा टॉपर। अरे किधर गए, एक तो ये कंप्यूटर बात नहीं मानता भाई, अमित जी को ही बुलाना पड़ेगा, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट। संकुल यौगिकों के आयुपेशी नाम बनाने, अब आपको देखो कैसे बनाएंगे। ये एक संकुल दे रखा है जी, अच्छी बात है ना। अब आपको क्या बोला था, आपको दिमाग में आ रहा है पहले धनायन का नाम लिखना है। अरे धनायन में धनायन कुछ नहीं, इधर देखो, पहले इसको तोड़ो। लो जी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, 4k प्लस अलग कर दिया और बचा हुआ जो है FeCN 6 अलग कर दिया। 4 प्लस इधर है तो बताओ इसके ऊपर कितना आएगा, 4 माइनस आएगा। ठीक है, अब 4 माइनस देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये आयरन उसको खा जाएगा, है ना, धनावेशित है, पसंद नहीं करता। या तो ऋणावेश होगा तो आयरन लिखेंगे, या धनावेश होगा, या तो धनावेश होगा तो आयरन लिखेंगे, या 0 होगा तो आयरन लिखेंगे। पर यहाँ तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आ गया तो इसका मतलब आयरन तो नहीं लिखेंगे, 8 लगाएंगे पीछे, तो आयरन 8 लिखेंगे। अच्छी बात है। अब आपको याद आ रहा होगा कि यार पहली बात अपन ने क्या करी, धनावेश का नाम पहले लिखा था, है ना। तो धनावेश कौन है, यहाँ पर पोटेशियम है, और पोटेशियम क्या है यहाँ पर, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पहले लिखते हैं और उसके नाम के आगे पूर्व लग्न नहीं लगाते। ये 4 हो, 40 हो, 4000 हो, 40 लाख हो तो भी नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं बिताएगी। इसीलिए तो बाहर निकाल रखा है इसको। देखो मेरी यही बातें आप लोगों को याद रहेंगी बेटा, यहाँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को याद करवा रही हूँ। यही चीजें अगर आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुन लिया ना, आपको ये लेक्चर हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है ये इसी तरीके से याद आप लोगों को करना है। पोटेशियम, बताओ अकेला पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा अपन ने, सिर्फ पोटेशियम लिखा है। अब क्या करेंगे, लिगेंड के नाम लिखेंगे। अब लिगेंड के नाम लिखेंगे, लिगेंड के नाम के पहले हम क्या लिखेंगे, कितने लिगेंड है, कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड। 6 लिगेंड है तो बताओ लिगेंड का नाम क्या है, साइनो। क्या इसके नाम में डाइट्राई टेट्रा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा 6 का नंबर लिख देंगे, हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा। हेक्सा क्यों, क्योंकि CN कितने हैं, 6 हैं, और CN के नाम के पीछे डाइट्राई टेट्रा नहीं आ रहा है, CN के नाम में डाइट्राई टेट्रा नहीं आ रहा है, तो सीधा हेक्सा लिखेंगे। डाइट्राई टेट्रा आता तो क्या लगा देते, किस लगा देते, हेक्सा किस कर देते, है ना। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन है ना। परंतु ये आयरन 8 हो जाएगा ना, अब माइनस चार्ज आया संकुल के ऊपर, तो आयरन 8 लिखो या फेरेट लिखो, एक ही बात है ना। हेक्सासाइनो फेरेट। अब आयरन के नाम के पीछे, धातु के नाम के पीछे उसकी ऑक्सीकरण संख्या छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखो छोटा ब्रैकेट तो बना लिया, पर ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल ही नहीं, निकाल लेंगे। अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कैसे, इसको रखो x, ये हो गया -6, टोटल हो गया -4, ये बाहर जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 2। अरे माइनस का 6 बाहर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस में लड़ाई होगी तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। रोमन न्यूमेरिकल में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या आप इस तरीके से लिख देंगे। बोलो बड़ा सिंपल हो गया ना। करना क्या है, 3 स्टेप करनी है। क्या, पहले तो इसको तोड़ दो, तोड़ दिया, फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो और फिर नाम लिख दो। एक और ट्राई करें, देखो ये है। अब इसको देखो, इसको भी आप तोड़ो, और नहीं भी तोड़ना है ना तो भी सिखा दूंगी बिना तोड़े, नीचे वाले 2। ये लो जी NH3 और कितने हैं, 2 Cl-। ये देखो ये वाला संकुल टूटा। अब इस संकुल में भी आप देखो 2 Cl- बाहर निकल गया तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आया, है ना। और आपको धनायन का जो नाम है वो पहले लिखना है। अरे कुछ नहीं है, धनायन जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखना है, जो पहले लिखा है ना उसका नाम पहले लिखना है। पोटेशियम पहले था, पोटेशियम का नाम पहले लिख दिया। संकुल पहले तो संकुल का नाम पहले लिखेंगे, बस सिंपल, है ना। वो तो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, रूल हट कोई नहीं। आपने IUPAC नाम के रूल पढ़े, कहीं काम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा होगा, प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये हो गया। अब ये संकुल का नाम लिखना है। संकुल के नाम को लिखने के लिए पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन है, एमीन। क्या है, एमीन। कितने एमीन, 4 एमीन। 4 के लिए शब्द कौन सा यूज करेंगे, टेट्रा, क्योंकि इसके नाम में डाइट्राई टेट्रा नहीं है, इसलिए टेट्रा, TETRA। आप कहो तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी यार, ऐसी बात थोड़ी ना है।
लो फिर भी आत्मिक संतुष्टि जरूरी है। टेट्रा टेट्रा एमीन, ए आधा म मीन, टेट्रा एमीन। हाँ अम्मी मत कर देना इसको, अम्मी नहीं है, एमीन है, टेट्रा एमीन। अब बताओ कॉपर है ये, कॉपर, बताओ कॉपर का नाम कॉपर लिखूं या कॉपरेट लिखूं? कॉपर ही लिखूंगी क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस या जीरो चार्ज होता है तो मेटल का नाम जैसा होता है वैसा ही लिखते हैं, परंतु माइनस होता है तब 8 सफिक्स लगा देते हैं। आ क्या क्या देखो, और गायब। तो टेट्रा एमीन कॉपर, लो जी कॉपर। अब कॉपर लिख दिया, मेटल के नाम के पीछे क्या लिखते हैं? छोटे ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरिकल में उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, वो तो अपन ने निकाली नहीं, अभी निकाल लेते हैं। लो भाई ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या किया था हम लोगों ने? ये देखो x इसका होता है 0, तो बताओ ये भी हो जाएगा 0, तो प्लस 0 बराबर प्लस का 2, तो बताओ x बराबर प्लस का 2 आ गया कि नहीं? तो लो जी मैंने प्लस 2 लिख दिया। प्लस 2 माइनस 2 कुछ नहीं लिखेंगे आप, सीधा सीधा क्या लिखेंगे? जो भी नंबर है उस नंबर को ही आप रोमन न्यूमेरिकल में लिख देंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बाहर कौन है? काउंटर आयन। अब काउंटर आयन 2 हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, हमें क्या लेना देना, हम सीधा लिखेंगे क्या? क्लोराइड। अब क्लोराइड तो कितने ही हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलिए सीख गए क्या? इसका नाम देखो, अब मैं बिना ऐसे तोड़े ही नाम लिखूंगी। कैसे लिखूंगी? देखो इसका नाम देखो। अब इसके नाम में आप देखो कि पहले कौन आ रहा है? कॉम्प्लेक्स आयन आ रहा है। कॉम्प्लेक्स आयन में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम देखो EN है, और EN कौन है अपना? एथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन, है ना। अब नाम में ही डाई आ रहा है तो फिर 2 बार है ना। अब ये नाम, इसके नाम में ही डाई आता है, और ये खुद कितनी बार है? 2 बार है। तो फिर इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस लगाना चाहिए। क्या लगाएंगे? बिस। बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। अच्छा अभी यहाँ पे एमीन मत लिखना, 1,2 डाई तो एमीन ही है, वो अकेला NH3 है ना, बस उसी को एमीन बोलते हैं, वो सबकी अम्मा बनी बैठी है, ठीक है। तो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन कॉपर। बोलो कॉपर लिखेंगे क्योंकि SO4 2 माइनस है, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आना है ना। अब कॉपर आपने लिख दिया COPPER कॉपर। कॉपर लिखने के बाद में जो भी मेटल का ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। बड़े ब्रैकेट में भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं पहले इसकी। लो जी x इसके ऊपर होता है -2, -2 इंटू 2 -4, और ये हो गया -2, तो -2 बराबर 0। -2 और -4 दोनों में लड़ाई हुई, कितना आ गया? अरे तो गड़बड़ हो गया। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ये लो जी कॉपर का निकालना है ना, तो देखो भाई कॉपर X, ठीक। इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन है ना। एथिलीन डाइएमीन में कितना चार्ज होता है भैया? कोई चार्ज नहीं होता एथिलीन 1,2 डाइएमीन में, है ना। एथिलीन 1,2 डाइएमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है ना। बनाया था ना यार अपन ने। ये लो जी एथिलीन 1,2 डाइएमीन NH2, कोई चार्ज ही नहीं था यहाँ पर, बस लोन पेयर था, कोई चार्ज नहीं था। तो ये कैसी होती है? 0 वाली स्थिति होती है ना। कैसी स्थिति होती है? 0, यानी कि कोई चार्ज नहीं, आवेश रहित। आवेश रहित है तो फिर इसका मतलब x + 0, और SO4 के ऊपर होता है -2, तो -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया भैया? +2। तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? 2 चार्ज है भाई। तो भैया 2 को हमने रोमन न्यूमेरिकल में लिख दिया। रोमन न्यूमेरिकल में लिख दिया तो बताओ ऐसा ऐसा हो गया। फिर इसके बाद में हम क्या लिख देंगे? बाहर काउंटर आयन का नाम क्या है? सल्फेट। हाँ जी, यहाँ सल्फेट तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सल्फेट, क्योंकि सल्फेट यदि लिगेंड की फॉर्म में होता तो सल्फेटो लिखते, ठीक है। इसका नाम देखो, ये लोग खुद ही आयन है तो इसके नाम के पीछे आयन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे नाम? 4 CN जुड़े हुए हैं, है ना। तो टेट्रा साइनो, हाँ
आप ये ध्यान रखना कि जब आप ये पूरा नाम लिखते हैं ना बेटा, तो ये हेक्सासाइनोफेरेट जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, एक ही आयन है, इसके बीच में ना जगह नहीं छोड़ना आप लोगों को, है ना। कोई मेटल को विशेष दर्जा देने की जरूरत नहीं है, एफ को बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप नाम लिखेंगे, बाहर वाले का नाम अलग, इन दोनों के बीच में गैप, और ये वाला नाम एक साथ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो टेट्रासाइनो, है ना, अलग अलग नहीं लिखना है, हाँ भाई अलग अलग नहीं लिखना है, वो एक ही आदमी है ना। देखो क्या होता है, जैसे मेरा नाम है ना, मेरा नाम क्या है, श्रुति मालवीय, ठीक है। अब यार मेरे नाम को कोई ऐसे तोड़ देगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लग रहा ना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा, इसका नाम पूरा एक साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से नहीं आप ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी कहीं भी बड़ा कर दोगे, कहीं भी छोटा कर दोगे ना, है ना। तो आप ये विशेष चीज एक ध्यान रखिएगा। अब टेट्रासाइनो, है ना, निकिल। अब बताओ निकिल के नाम के पीछे 8 आएगा ना, क्योंकि 2 माइनस चार्ज है बच्चों, तो टेट्रासाइनो NiCl, निकलेट। लो जी, निकिलेट, निकिलेट के ऊपर चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए देखो निकिल का X -4, क्योंकि Cn के ऊपर -1 और 4 -4 बराबर -2। तो कौन जीत गया? X बराबर प्लस का 2। बोलो जी, +2 चार्ज आ गया। निकिलेट सेकंड। अब बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है और ये खुद भी आयन के रूप में है, इसलिए हम लगा देंगे आयन। जब इस तरीके से चार्ज उपस्थित होते हैं बेटा, तो क्या लगा देते हैं यहाँ पर? चार्ज की वजह से आयन लगा देते हैं। जैसे देखो SO4 को आप सल्फेट आयन बोलते हो ना, Cl- को आप क्लोराइड आयन बोलते हो ना, तो जब इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा तो इसको भी आयन बोलोगे ना। आगे चले, अगली बात करते हैं संकुल यौगिकों के IUPAC नाम में इसकी, है ना। इसका नाम देखो, अब सीधा सीधा नाम लिख देंगे। पहले तो अपन इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। X -6 बराबर -3, तो X बराबर प्लस का 3। बोलो हो गया क्या? आ गया प्लस का 3। कैसे आया ये आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब तो धड़ाधड़ अपन नाम बनाएंगे। 6 फ्लोरीन है तो हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। और ये कौन है? क्रोमियम है ना। अब क्रोमियम है पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो गया? क्रोमेट। हेक्सासाइनोक्रोमेट। और क्रोमेट लिखने के बाद में ऑक्सीकरण संख्या 3, और क्योंकि ये आयन के रूप में है तो इसे आयन लिखेंगे। सीख गए क्या? इसका नाम बनाओ। मरकरी अलग है ना, तो मरकरी। लो जी, हिंदी में लिख देते हैं, क्या बात कर दी ऐसी। लो मरकरी। बोलो 4 है ना, CNS। CNO होता तो साइनेटो, अगर CNS है तो थायोसाइनेटो, ठीक है। थाईलैंड से आया हुआ साइनेट। तो टेट्रा थायो साइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट। अब बताओ कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट लिखा जाएगा या कोबाल्टेट लिखा जाएगा? Hg2+, तो ये 2 माइनस, तो बताओ कोबाल्टेट ही लिखेंगे, खा जाएगा ये इसको। 8 सफिक्स लग गया, कोबाल्टेट। अब कोबाल्टेट लगा दिया तो भैया ऑक्सीकरण संख्या निकालो तो भैया Hg होता है +2, है ना। +2 के बाद में ये कोबाल्ट का रख दिया X, और CNS के ऊपर -1, तो -1 × 4 -4, टोटल चार्ज 0। +2 और -4 की लड़ाई में कौन जीत गया? -2। तो -2 इधर जाकर के कैसा हो जाएगा? +2। तो बताओ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया भैया? +2। सीख गए? अरे आ गया क्या? ये लो, अब इसका नाम लिखेंगे। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये कई बार आप लोगों के बोर्ड्स में पूछा गया सवाल है, आपके बोर्ड में भी आया है, IIT के पेपर में भी आया है, ठीक है। मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनमें भी ये वाला आया है। अब यहाँ पर बच्चे ने इसको देख करके
कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होना है? आपने पढ़ा है एक को क्या बोलते हैं? मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो 12 का नंबर भी तो आता होगा। देखो 12, 10 तक तो आपको मालूम है डेक बोलते थे, है ना, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, है ना, तो बाई डाई टेट्रा डेक तक आपको आता है ना। 11 को बोलते हैं बेटा अनडेक और 12 को बोलते हैं डोडेक, ठीक है। 13 को ट्राइडेक, देन फिर टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? 12 है तो क्या कहेंगे? डोडेक, दो डेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल, डोडेका मतलब 12, ठीक है। 12 नंबर है ना, तो डोडेका कार्बोनिल। मैंगनीज, मैंगनीज, अब मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो 3x प्लस 0 इंटू 12 बराबर 0। तो भैया x बराबर कितना? 0, 0 ही चार्ज है 3 के ऊपर, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? डोडेका कार्बोनिल मैंगनीज 0। तो अब आप कर पाएंगे? 13 होता तो ट्राइडेका कार्बोनिल मैंगनीज 0, ठीक है, सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा था जब एक से ज्यादा लिगेंड उपस्थित हो तो लिगेंडों के नाम उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। एबीसीडी सबको आती है ना? एबीसीडी सबको आती है ना? हाँ, मेरे को भी आती है। तो एबीसीडी अब यहाँ पर काम आएगी। पीपीएच3 का नाम क्या है? बोलिए, पीपीएच3 का नाम क्या है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन इसका नाम है। पीपीएच3 का नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और सीओ का नाम है कार्बोनिल, है ना। तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन और कार्बोनिल में से एबीसीडी में तो सी पहले आ रहा है, तो कार्बोनिल का नाम पहले लिखेंगे। कार्बोनिल कितने उपस्थित है? 5, तो हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल लिख दिया। फिर हम पीपीएच3 का नाम लिखेंगे। पीपीएच3 का खुद का ही नाम क्या है? ट्राइफेनिल फॉस्फेट, देखो ट्राइफेनिल फॉस्फीन, पीपीएच3, इसका नाम टी से स्टार्ट होता है, तो नाम क्या है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन सब एक साथ है ना। पेंटा कार्बोनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और क्या है? क्रोमियम, कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके उस ऑक्सीकरण संख्या को हम कहाँ डाल देंगे? छोटे ब्रैकेट में डाल देंगे। बोलिए, छोटे ब्रैकेट में डाल देंगे तो क्रोमियम। अब ये ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? यहाँ पर 0 आएगी, क्योंकि ये भी कैसा है? 0, और ये भी कैसा है? 0, तो 0 0 बराबर सब 0, तो ये लो जी 0 आ गया। क्या सीख गए क्या? तो देखो 2 अलग अलग तरीके के लिगेंड थे। एक का नाम था कार्बोनिल जिसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा था, और एक का नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन जिसका नाम टी से स्टार्ट हो रहा था। तो टी और सी की लड़ाई में एबीसीडी में पहले कौन आता है? सी आता है, तो पहले सी वाले का नाम लिखेंगे। सी वाले का नाम क्या आगे? पेंटा इसलिए लगाया क्योंकि कितने उपस्थित थे? 5, ठीक है। ये वाले 5 को आप उसमें नहीं लोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, परंतु इसके ट्राई को आप नाम में लोगे क्योंकि उसका नाम ही ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, जबकि कार्बोनिल का नाम कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल का सी और ट्राइफेनिल फॉस्फीन का टी, दोनों में लड़ाई होगी तो सी जीतेगा, है ना। पर सी कितने हैं? 5 है, तो 5 होने की वजह से पेंटा पहले मैंने लगाया है और बाकी पूरा नाम वैसा का वैसा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ ना, वो एग्जाम्पल्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चल रहे हैं। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, 8-10 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग जब करेंगे, इन्हीं एग्जाम्पल्स पर बेस्ड आपके बोर्ड में और आगे जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स है, सब में अलग अलग तरीके से काम हुआ है। तो अब आप इसको देखो, इसमें तो बहुत सारे हैं। सोडियम अलग है, काउंटर आयन सोडियम है, देन प्लेटिनम है, प्लेटिनम आपकी मेटल है, ब्रोमीन, क्लोरीन, NO2, NH3, ओहो, इतने सारे हैं।
तो पहले तो नाम लिखेंगे, बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? वो काउंटर आयन देखो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका नाम लिखेंगे सोडियम। लो जी सोडियम लिख दिया। अब सोडियम लिखने के बाद ये लड़ाई चल रही है ना, नाइट्राइट तो एन है ये, और वो है एमीन। एमीन का नाम ए से स्टार्ट होता है, नाइट्राइटो का नाम एन से स्टार्ट होता है, क्लोरीन का नाम सी से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन का नाम बी से स्टार्ट होता है। तो यार एबीसीडी में लड़ाई होगी तो सबसे पहले कौन जीतेगा? एमीन जीतेगा ना। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? एमीन का नाम लिखेंगे। तो सोडियम के बाद में हम सीधा लिखेंगे एमीन। एमीन का हो गया। अब एमीन के बाद ए के बाद में बी आता है तो ब्रोमो, एक ही है इसलिए कोई डाइट्राई लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रोमो। फिर आता है अपना Cl, Cl भी एक ही है इसलिए क्लोरो, कोई डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाना है, तो लो जी क्लोरो। फिर आप नाइट्राइट तो N, क्योंकि N मेटल की तरफ है ना, तो क्लोरो नाइट्रीटो, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे नाइट्रीटो N। अब N तो आपको कैपिटल ही बनाना पड़ेगा। इतना हो गया, सारे लिगेंडों के नाम आ गए। अब किसका नाम लिखेंगे? प्लेटिनम का। परंतु देखो बाहर सोडियम है प्लस का है तो इस संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो लिखेंगे प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। अब इसका वो निकाल लो ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो तो देखो जी, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। सोडियम का होता है +1, प्लेटिनम का निकालना है 0 मतलब x, ब्रोमीन का होता है -1, क्लोरीन का होता है -1, NO2 का होता है -1, NH3 का होता है 0। तो टोटल मिला के सब जीरो। तो बताओ किससे क्या कट गया? 1 +1 से 1 -1 कट गया, माइनस के 2 बचे, उधर जाकर के प्लस के 2 हो जाएंगे, तो ये लो जी मेरी मैथ्स अलग चलती है बेटा, थोड़ा सा देखना। अरे आ गया क्या? मेरी मैथ्स थोड़ी सी अलग है ना। मैं क्या करती हूँ, ऐसे काट देती हूँ, प्लस के 1 से माइनस का 1 काट देना, 0 हो जाएगा ना यार। +1 - 1 0। तो बताओ माइनस का 2 इधर बचा, उधर जाकर के +2 हो गया, आ गया। सीख गए। एक बार अच्छे तरीके से गौर से इसको वीडियो को है ना 2-4 बार चला के देखना पड़ेगा आप लोगों को। आ गया क्या? अगला ले लें एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहे। ओहो हो, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है भाई, और भी हैं। अच्छा ये भी हैं, क्या बात है। ये लो, है ना 16 एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाऊंगी और 16 के 16 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको देखते ही मजा आ जाएगा। उससे रिलेटेड जैसे भी उसके जैसे आएंगे अब, है ना। इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं आने वाला आप लोगों के, जितना मैंने यहाँ पर बता दिया ना, इसके अलावा और कोई टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा ही नहीं आपको। ये सीख जाओ बस, बहुत है। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, इसको तोड़ो पहले, है ना। कैसे तोड़ोगे बेटा? ऐसे तोड़ोगे, तोड़ फोड़ मचानी है यहाँ पे अपने को। देखो Fe कितने हैं? 4 है, तो भैया 4 Fe, है ना। अब बताओ इसकी टोपी इसके पैर में तो कितना चार्ज है? 3+ है ना, बोलो है कि नहीं है? अरे 3+ चार्ज है ना, इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में। देखो 3+ चार्ज इधर है और FeCN होल 6 4 इधर है, तो भैया 4-, और ये कितने हैं? 3। ऐसे बना है ये संकुल। नहीं आई बात समझ में? देखो ये 4 Fe थे तो 4 Fe मैंने लिख दिए, है ना। चार्ज में हटा देती हूँ। लो जी, आप अगर चार्ज से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं अभी चार्ज हटा देती हूँ। ठीक है, लो जी चार्ज हटा दिए। हाँ, अब बताओ 4 Fe अलग किए तो 4 Fe अलग हो गए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 था तो 3 कॉम्प्लेक्स अलग कर दिए। अब कितना किस पर चार्ज है? पहले वाले पे धन आवेश होता है तो ये लो जी प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज होता है, लो जी पर माइनस चार्ज। ठीक है, पर कितना यार? इसके ऊपर जो चार्ज था वो इसके पैर में है, इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में। तो बताओ कितनी टोपी? 3 टोपी। और इसकी टोपी इसके पैर में कितनी टोपी? 4 टोपी। बोलो आ गया क्या? यही तो सिखाना था मेरे को इस एग्जाम्पल में। बस नाम बनाना तो अब आपको आ ही गया, आराम से बना लो। ठीक है, नाम भी बना देते हैं। देखिए नाम क्या है? अब वही आयरन। अब आयरन तो चाहे कितना ही हो, 4 हो के 40 हो, हमें क्या लेना देना, है ना। है तो तू आयरन ही। अब आयरन नहीं है ये, इसको आयरन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये है
आयन, आयरन नहीं आयन है। कौन सा आयन है? फेरिक। कौन सा आयन है बेटा? Fe3+ के ऊपर जब Fe के ऊपर जब 3+ चार्ज होता है तो फेरिक आयन होता है। कौन सा आयन है बच्चे? फेरिक। अरे SO4 होता है तो सल्फेट लिखते हैं ना, Cl- होता है तो क्लोराइड लिखते हैं ना, तो Fe3+ है तो फेरिक लिखेंगे ना, तो फेरिक। अब हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ओहो Fe के ऊपर तो माइनस चार्ज है, संकुल पे माइनस चार्ज है तो फेरेट। अब फेरेट लिखने के बाद में कोष्ठक में ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ऑक्सीकरण संख्या X-6 बराबर -4 बराबर कितना? +2। ये लो जी, हो गया क्या? इस तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा बेटा, तब जाकर के आपसे आंसर हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है कि भाई इसको किस तरीके से तोड़ोगे। सीख गए। नाम वैसे ही लिखना जैसे अपन लिखते आ रहे। तो फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट, इसका एक नाम और है ना, इसका एक नाम और है मेरे बच्चों, इसका एक नाम और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनेट। फेरीफेरोसाइनेट या फिर बड़ा ही फेमस प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू भी इसे कहा जाता है। प्रूशियन ब्लू, ठीक है। फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट या फेरीफेरोसाइनाइड, रुको, फेरीफेरो साइनाइड, हाँ साइनाइड तो CNO हो जाता है ना। फेरीफेरोसाइनाइड का IUPAC नाम लिखो तो लिख देना फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, या फिर प्रूशियन ब्लू का IUPAC नाम लिखो तो लिख देना फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट। ठीक है, आगे चलो। अब ये तो अलग ही टाइप का आ गया, देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। जब इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो बेटा इनको कैसे तोड़ते हैं, देखो। पहले वाला जो है वो धन आवेश वाला Pt Py होल 4 और ये लो जी ऐसा, और बाद वाला जो है वो है Pt Cl4 इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पिरिडीन और क्लोराइड, यहाँ पर दो तरीके के आपको लिगेंड नजर आ रहे हैं, है ना। अब आप पहले तो आप प्लेटिनम का क्या निकालो, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। भाई ये वाला तो होगा प्लस में और ये वाला होगा माइनस में। पहले जो लिखा हुआ होता है वो धनावेशित होता है, बाद वाला जो होता है वो ऋणावेशित होता है ना। अब कितना धनावेश कितना ऋणावेश कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई प्लेटिनम है X रख दिया, पिरिडीन के ऊपर 0 चार्ज होता है तो 0 × 4 बराबर 0 हो जाएगा। फिर प्लेटिनम है तो +X कर लो, फिर क्लोराइड है तो बताओ Cl के ऊपर -1 होता है तो -1 × 4 -4 हो जाएगा, टोटल चार्ज हो गया 0। तो यहाँ पर 2x - 4 बराबर 0, तो भाई 2x ऐसे कर देती हूँ। तो बच्चों देखो 2x बराबर +4 है ना, तो x बराबर 4/2 बराबर कितना आ गया 2, यानी कि एक के ऊपर कितना चार्ज, 2 चार्ज। तो अगर प्लस वाला है तो 2 प्लस और माइनस वाला है तो 2 माइनस। आ गया क्या, सीख गए क्या। अब देखो जब ऐसा हो गया तो अब इसका नाम लिख देंगे। अब नाम आपको पता है, धनावेश का पहले लिखते हैं, ऋणावेश का बाद में लिखते हैं। धनावेश भी अपना कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्या नाम है लिगेंड का, लिगेंड का नाम जो भी है, पर लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे। टेट्रापिरिडीन क्या लिखेंगे, टेट्रापिरिडीन, टेट्रापिरिडीन क्या लिखेंगे भाई, टेट्रापाइरिडीन, टेट्रापिरिडीन, टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड, सॉरी टेट्रापिरिडीन
अब प्लेटिनम भी छोटा ही लिखना, प्लेटिनम सेकेंड। ये तो किसका नाम हुआ, इसका है ना। अब इसका नाम लिख दो, टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम सेकेंड। अब यहाँ पर देखो पीटी की ऑक्सीकरण संख्या 2 ही आएगी, देखो x -4 बराबर माइनस का 2, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर प्लस का 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। परंतु संकुल के ऊपर माइनस चार्ज है तो नाम क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो नेगेटिव संकुल है, प्लेटिनेट सेकेंड। अब यहां जगह मेरे पास में नहीं थी इसलिए मैंने नीचे रख दिया है। आपको ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में ये आंसर आना चाहिए, छोटा लिखती तो भी आपको शायद विजिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो नाम हो गया बेटा टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। इसको प्लेटिनम लिखेंगे, उसको प्लेटिनेट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव संकुल है, ठीक है। अब इस प्रकार हम नीचे वालों के भी नाम बनाएंगे। संकुल क्या है, Cr है, क्रोमियम है, अमोनिया के 3 लिगेंड यानी कि एमीन के 6 लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अच्छा ये गलती से लग गया, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही इसके लिए x कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होता है, ये धनावेशित संकुल है और ये ऋणावेशित संकुल है। अब इसके ऊपर कितना धनायन, देखिए अगर मैं ऐसे बनाती हूं तो ये धनावेशित संकुल है और पीछे वाला जो है वो ऋणावेशित संकुल है। अब इस धनावेश कितना और ऋणावेश कितना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका x कैलकुलेट करेंगे। x कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए लाल पेन। देखो भाई Cr का अपन को निकालना है x, ठीक। एमीन का कितना होता है भाई, 0 है ना, एमीन का कितना होता है 0। फिर कोबाल्ट का अपन निकालेंगे, कोबाल्ट का कितना होता है भाई x, कोबाल्ट का और क्रोमियम का तो निकालना ही है। और Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है और Cn कितने हैं 6, तो -6 और टोटल जो चार्ज इस संकुल के ऊपर है वो कितना है बेटा 0। तो जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, और करके मैं लिख देती हूँ आगे, जब हम इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2x = 6, यानी कि यहाँ पर एक x के ऊपर कितना चार्ज है भाई 3। कितना चार्ज है बच्चों, एक x के ऊपर कितना चार्ज आया है 3, यानी कि प्लस का भी 3 और माइनस का भी 3। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 प्लस का हो गया और 3 ही माइनस का हो गया। अब हम यहाँ से इस क्रोमियम का और इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, x + 0 = 3। बताओ प्लस का 3 है तो बताओ इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आया 3। प्लस माइनस अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि अपने को तो इस तरीके से रोमन लेटर्स में नंबर लिखने हैं, है ना, बिना चार्ज के साथ में। और इसका भी देख लो, कोबाल्ट का निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट के लिए हमने रख दिया x और Cn का होता है -6 हो गया और टोटल चार्ज जो है वो कितना है -3। आगे इसको कैलकुलेट करके आएगा x = 3। बोलिए आ गया, ठीक है। दोनों के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं। अब नाम लिख देंगे। नाम पहले किसका लिखेंगे, धनावेशित संकुल का। तो धनावेशित संकुल का जो नाम है वो है हेक्साएमीन। यहां लिख देती हूं हेक्सा AMMINE, हेक्साएमीन क्रोमियम 3, ठीक है, क्रोमियम 3। देखो नहीं पता लगा ना प्लस का है कि माइनस का है, पर पहले लिखा है इसका मतलब संकुल पॉजिटिव है। संकुल का पता लगेगा, बाकी मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पता है अपने को, ठीक है। अब इस संकुल का नाम लिख देते हैं। तो इस संकुल का नाम क्या है, हेक्सासाइनो। 6 साइनो है ना, इसलिए हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और मेटल कौन सी है, कोबाल्ट। पर कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, नेगेटिव संकुल है इसलिए क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, ठीक है। तो हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण अंक कितनी है, 3 है। तो ये लो जी 1 2 और 3 रोमन न्यूमेरिकल में 3 लिख दिया, ठीक है। और 3 को क्या बोलते हैं, 3rd बोलते हैं रोमन न्यूमेरिकल में। तो नाम हो गया हेक्साएमीन
क्रोमियम थर्ड और हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। इधर देखो, एक ही संकुल है, अलग अलग संकुल है? ऐसा संकुल तो नहीं है ना, ये अपने आप में एक अलग संकुल है। ये काउंटर आयन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, अब काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में पता लग गया अपने को कौन क्या है ना। तो अब हम यहाँ से इस ये SN है ना, टिन, SN को क्या बोलते हैं हम? टिन, है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? देखिए, डायरेक्ट निकालते हैं। इसका है +2, ठीक है। अमोनियम आयन है ना, अमोनियम के ऊपर धन आवेश होता है, तो +2 प्लस X, हमको नहीं पता कि इसकी कितनी है ना, और S जो सल्फाइडो होता है उसके ऊपर कितना ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों? -2। तो यहां पर ये हो गया -2 × 3 6 टोटल, और ये आ गया अपना 4। देखो, प्लस का 2 माइनस के 6 से गया, तो बताओ 4 बच गया ना। 4 बच गया, तो अब बताओ पहले हम किसका नाम लिखेंगे? काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। काउंटर आयन कौन है? देखो, अमोनियम है ना। और जब हम काउंटर आयन, क्योंकि धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, धनावेशित है तो धनावेश का नाम पहले लिखते हैं, और धनावेश का नाम क्या है? अमोनियम। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे अमोनियम। नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? काउंटर आयन, धनावेशित काउंटर आयन का। तो अमोनियम। फिर किसका नाम लिखेंगे? इस ऋणावेशित संकुल का। ऋणावेशित संकुल है तो सीधी सी बात है कि जो मेटल है उसके पीछे क्या लगेगा? 8 लगेगा। पर 3 कौन है? सल्फाइडो, तो ट्राई सल्फाइडो। क्या नाम लिखेंगे? ट्राई सल्फाइडो, सल्फाइडो। और SN को आप टिन भी बोल सकते हो, या आप इसको स्टेनम, SN स्टेनम नाम भी होता है इसका, है ना। तो इसको स्टेनेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सल्फाइडो स्टेनेट। स्टेनेट, और स्टेनेट लिखने के बाद में इसका ऑक्सीकरण अंक जो कि आया 4, उसको आप लिख दोगे रोमन न्यूमेरिकल में। तो नाम इसका हो जाएगा बच्चों अमोनियम ट्राई सल्फाइडो स्टेनेट 4। ठीक है, और बिल्कुल इसी का भाई ये रहा, है ना। बस टिन और स्टीबिन, इन दोनों का अंतर है। ये कौन है? स्टेनेट, और ये कौन है? स्टेबिनेट। ठीक है, आप इसको होमवर्क की तरह लो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करके देखो, हो जाएगा। यहीं पॉज कर दो इस वीडियो को और इसको करके देखो, बिल्कुल ऐसा ही नाम बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने किया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर भी वही अमोनियम का +2, S भी हमको नहीं पता इसलिए +X। ठीक है, और S3 का वही -2 की वजह से -2 × 3 -6, एंड टोटल चार्ज 0। ठीक है, तो X की वैल्यू यहाँ पर से कैसी आएगी? 4। बोलिए, प्लस का 4 आएगा। लो जी, मैं लगा भी देती हूँ प्लस का 4, कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्लस माइनस से, ये सिर्फ इसका ऑक्सीकरण अंक दिखा रहा है। यहाँ पर भी देखो, ये +3 इसका ऑक्सीकरण अंक दिखा रहा है, और यहाँ पर भी जो +3 है ये इसका ऑक्सीकरण अंक दिखा रहा है। तो इस प्लस और माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसका भी नाम देखो वैसे ही लिखोगे, अमोनियम, वही ट्राई सल्फाइडो, सल्फाइडो, और इसका नाम क्या है? स्टीबिन, तो स्टीबिनेट। क्या नाम हो जाएगा? स्टीबिनेट। स्टीबिनेट, और इसका ऑक्सीकरण अंक 4। ठीक है, तो नाम क्या बन गया? जैसे इसका नाम था वैसे इसका नाम अमोनियम ट्राई सल्फाइडो स्टीबिनेट। अब कमेंट कर करके मुझे बताइए कि किस किस का नाम सही था। ठीक है, तो मेरे बच्चों, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का नाम जो है आप किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए कि आप पहले क्या करेंगे, जो मेटल है इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? H2O का होता है 0 चार्ज, है ना। चार्ज कितना होता है H2O पर? 0। तो भैया 0 + X, NH2 पे होता है बेटा -1, NO2 पे भी होता है -1, कोबाल्ट का हमें निकालना है इसलिए X, NH3 का हो जाएगा 0, और Cl4 जो कि है माइनस चार्ज वाला 1, तो -1 × 4 कितना हो जाएगा? -4, और टोटल चार्ज 0। ठीक है, अब जब ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x -6 -4 -5 -6 और 0।
तो x कितना आ जाएगा बेटा अपना +3। बोलिए आ गया। यानी कि हर एक कोबाल्ट पे कितना चार्ज है +3। अब ये कोबाल्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और वो काउंटर आयन है, ठीक है। अब जब इसका नाम आप लिखने जाओगे तो जैसे लिखा हुआ है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही आप नाम लिखोगे। कैसे? टेट्रा एक्वा में से एक ए हम हटा देंगे, और टेट्रा एक्वा में से हम एक ए हटा देंगे, TETRAQUA ऐसे लिखेंगे। या फिर आप हिंदी में लिखो अपना टेट्रा एक्वा कोबाल्ट की पे कितना चार्ज है बेटा 3, कोबाल्ट 3। अब ये सेतु लिगेंड है ना, सेतु लिगेंड के नाम आप म्यू लगा करके लिखते हैं, तो म्यू NH2 को लिखेंगे आप अमाइडो, और म्यू NO2 को हम लिखते हैं नाइट्राइटो N या नाइट्रो, ठीक है ना, नाइट्राइटो N, म्यू नाइट्रो। और फिर कोबाल्ट का नहीं लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो टेट्रा NH3 है तो अमीन AMMINE, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। थर्ड और Cl है तो क्लोराइड। बोलिए, इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो सेतु लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनका नाम लिख सकते हैं आसानी से। एक बार और देख लेते हैं। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपने सेतु लिगेंड वाला, है ना, और इस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है 2+ चार्ज है ना, ये बड़ा ब्रैकेट है और इसके ऊपर 2+ चार्ज है ना। वही हम क्या करते हैं, पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखो NH3 की वजह से इसके ऊपर है 0, है ना, कोबाल्ट का हो गया अपना X, NH2 का अपने पास है -1 चार्ज, O2 के ऊपर होता है O2 2- चार्ज होता है, और तो 4 और 6, O2 के ऊपर होता है -2 चार्ज, है ना। -2 चार्ज के बाद में कोबाल्ट का निकालना है तो X, O2 2- है। अच्छा, ये है आपका परोक्साइड, है ना, तो कितना चार्ज है मेरे बच्चों? -1 चार्ज। परोक्साइड है ना ये, O2 2- परोक्साइड होता है, और परोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इस तरीके से इसका -1 चार्ज, और NH3 की वजह से यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर Cl2 की वजह से आ जाएगा -2, और टोटल चार्ज है इसका +2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2x -4 बराबर +2, जिसको आप 2x बराबर +2, और ये इधर चला जाएगा +2 +4, कितना आ गया? 2x बराबर +6, यानी कि x बराबर +3। यानी कि हर एक कोबाल्ट पर कितना चार्ज है मेरे बच्चों? 3 चार्ज है। हमने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया, इसका ऑक्सीकरण अंक भी 3 आया बच्चों, और इसका इस कोबाल्ट का भी ऑक्सीकरण अंक कितना आया? 3 आया। और जैसे इसका नाम लिखा हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार से नाम लिखेंगे, नाम में कोई प्रकार का चेंज नहीं है। बस केवल क्या हो रहा है, यहाँ ये जो ब्रिज लिगेंड्स हैं केवल इनके ही नाम में डिफरेंस आएगा, और इनके नाम को हम ऐसे म्यू लगा करके लिख देंगे। बाकी काम वैसा का वैसा ही जैसा अभी तक चलते आया है, ठीक है। अब देखो ये कौन है? एमीन है ना, ये कौन है? अमाइडो है, ये कौन है? ये भी एमीन है, और ये कौन है? क्लोरो है। और ये वाला कौन है अपना? ये क्लोरो है, ये लो जी Cl है, सी से स्टार्ट होता है इसका नाम, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो सारे लिगेंड्स के नाम जो है हम ABCD उनके लिख लेते हैं, क्योंकि मेरी क्या ABCD कमजोर है। इसका नाम है सुपर ऑक्सो, तो ये हो गया S, ठीक है। अब देखो नाम लिखेंगे किधर से? इधर से, जिधर से पढ़ेंगे उधर से। टेट्रा एमीन, क्या नाम है बच्चों? टेट्रा एमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट लिख दिया है तो इसका ऑक्सीकरण अंक भी लिखना पड़ेगा, जो कि है 3, कोबाल्ट 3। अब कहाँ आ गए अपन? यहां से यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब या तो ऊपर जाएं या नीचे जाएं। अब आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे? लगाएंगे म्यू। म्यू क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब तो ब्रिज आ गया। ब्रिज में भी ए वाले ब्रिज पे पहले चढ़ोगे या एस वाले पे पहले चढ़ोगे बच्चों? सीधी सी बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो म्यू अमाइडो। क्या लिखेंगे? म्यू अमाइडो। और वापिस म्यू, इसका नाम क्या? सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो, म्यू अमाइडो
म्यू सुपर ऑक्सो, ब्रिज लिगेंड खत्म हो गए। अब कोबाल्ट तो लिखने से रहे, क्यों? क्योंकि मेटल का नाम तो हम कब लिखते हैं? लिगेंडों के नाम के बाद में लिखते हैं। तो लिगेंड ये वाला बचा है, देखो अमाइन ये वाला लिगेंड बचा है ना, तो डाई एमीन, डाई एमीन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब वापस से हम क्या लिखेंगे? लास्ट में मेटल का नाम कोबाल्ट और लास्ट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो डाइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? लिगेंड याद रखने हैं, उनके नाम, उनके चार्ज, ये सब याद रखना है और ऑक्सीकरण अंक वगैरह निकाल करके इस तरीके से आप लोग नाम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं श्रुति मार भी आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।